हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं मकर संक्रांति का त्यौहार आने वाला है, बड़ी ही उसकी मान्यता है। तो आज हम आपको बताएंगे मकर संक्रांति के दिन, मुझे कई बहनों ने लिखा दीदी मकर संक्रांति के दिन ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, ठाकुर जी का स्नान भोग इत्यादि कैसे करें। तो आज हम इसी विषय में करेंगे। देखिए, मकर संक्रांति का जो दिन है बहुत ही बड़ा दिन होता है, विशेष दिन होता है। साल में केवल एक बार ये दिन आता है और इसमें पूजा पाठ स्नान का विशेष महत्व रहता है। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। जो हमारे घर के अंदर विराजमान छोटे से गोपाल जी हैं, तो हर घर में विराजमान गोपाल जी होते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन इनका विशेष हम पूजा पाठ, इनका भोग और स्नान हम किस प्रकार करें। तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले तो आपने विशेष ये करना है। वैसे तो हम ठाकुर जी को सुबह सर्दियों में नहीं जल्दी उठाते हैं, मैंने पहले भी आपको वीडियो दिया है कि सर्दी में गोपाल जी की मंगला करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेट उठाते। लेकिन मकर संक्रांति के दिन गोपाल जी को सुबह हमने जल्दी उठा लेना है, यानी सूर्य उदय से पहले। तो देखिए, मैंने गोपाल जी को उठा लिया है, मेरे गोपाल जी भी उठ गए हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी किस प्रकार इनका स्नान भोग इत्यादि का हमें करना है। तो देखिए, अब मैं धीरे धीरे गोपाल जी के वस्त्र निकालूंगी। ये देखिए, गोपाल जी के वस्त्र मैं यहाँ रखती हूँ। ठंड बहुत है, गोपाल जी को हमने ढक ढक के रखते हैं। तो देखिए, धीरे धीरे हम गोपाल जी के सारे जो अंग वस्त्र हैं निकाल देंगे और ठाकुर जी को हम स्नान करेंगे। किस प्रकार स्नान हमने ठाकुर जी को कराना है। तो मैं ठाकुर जी को 2 मिनट गोद में लेती हूँ। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मकर संक्रांति के दिन सुबह ही आपको गोपाल जी को जो है सूर्य उदय से पहले उठा देना है, क्योंकि मकर संक्रांति का जो विशेष होता है स्नान का ही महत्व होता है। स्नान किस प्रकार ठाकुर जी को कराना है, भोग किस प्रकार ठाकुर जी को देना है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए, ठाकुर जी के ये वाले वस्त्र तो हमने उतार दिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सर्दी है, छोटे से बाल गोपाल है, इनको ठंड अधिक लगती है। तो मैं इनको बहुत, देखिए, अंदर से भी वस्त्र गर्म धारण कराती हूँ। तो वस्त्र तो हम ठाकुर जी को धारण सारे अलग अलग कराते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक साफ बर्तन लेंगे जो ठाकुर जी के स्नान करने के योग्य हो। तो इस प्रकार का बर्तन लेंगे। अब ठाकुर जी का ये नीचे का गर्म पजामा भी मैं निकाल देती हूँ। तो इस प्रकार हम निकाल देंगे। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, ठाकुर जी को जब भी आप स्नान कराएं तो बिना वस्त्रों के ना कराएं। अंग पे एक वस्त्र अब हमेशा ठाकुर जी के होना चाहिए। अब मैंने गर्म पजामा निकाल दिया है, तो मैं ठाकुर जी को ये नीचे के वस्त्र धारण करा रही हूँ। तो ठाकुर जी को हमेशा जब भी आप स्नान कराएं बिना कपड़ों के ना कराएं, अंग पे एक वस्त्र होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। तो ये देखिए, थोड़े से फूल हम नीचे ठाकुर जी के इस प्रकार रखेंगे। और हमने ये देखिए, ये मैंने जल लिया है। ये जल मैंने ऐसा लिया है, गर्म जल है, जिसमें ना आप हाथ डाल के देखें कि आपका जितना हाथ सह सके, ना अधिक गर्म हो ना ठंडा हो, गुनगुना जिसे कहते हैं। तो ये थोड़े से फूल हम इसमें डालेंगे। इस प्रकार ठाकुर जी को स्नान कराना, मकर संक्रांति का स्नान है, बहुत बड़ा दिन है। तो इस प्रकार थोड़े से पुष्प हम उसमें डाल देंगे। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप स्नान कराएं मकर संक्रांति के दिन, तो अगर आपके घर में यमुना जल है या किसी भी पवित्र नदी का जल है, गंगा जल छोड़ के किसी भी पवित्र नदी का जल है, तो देखिए मेरे पास यमुना जल है, थोड़ा सा मैं ये बीच में, क्योंकि माघ मास में ये जो माघ मास होता है, जो मकर संक्रांति, इसमें स्नान का विशेष महत्व होता है। तीर्थों में जाके स्नान किए जाते हैं, तो इसका फल बहुत अधिक होता है। और दूसरी बात, आपने क्या करना है, ये देख रहे हैं जो सफ़ेद तिल है, तो स्नान में आपने सफ़ेद तिल जरूर डालने हैं। आप अपने स्नान में भी डालिए और गोपाल जी के स्नान में भी आपने सफ़ेद तिल जरूर डालने, क्योंकि तिल का विशेष महत्व रहता है। आज के दिन यानी जो मकर संक्रांति का दिन होता है, उसके तिल का विशेष महत्व रहता है। तो इस प्रकार अगर आपके पास शंख है तो अच्छी बात है, आप शंख ले सकते हैं। अगर नहीं भी है तो कोई ऐसी बात नहीं है। आपने इस प्रकार, ये गुनगुना पानी है जिसमें हमने यमुना जल मिलाया है, जिसमें हमने तिल मिलाए हैं, फूल मिलाए हैं। तो कई लोग पूछते हैं दीदी पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। हाँ, पंचामृत से भी करा सकते हैं आप स्नान, लेकिन जो विशेष होता है इसमें
तिल का ही होता है, तो आपको तिल जरूर डालना है। तो तिल का ही विशेष महत्व रहता है। तो इस प्रकार आपने ठाकुर जी के ऊपर जल को छोड़ना है और महामंत्र का जाप कीजिए। जो यहाँ आप किसी गुरु से दीक्षित हैं, जो आपके गुरु जी ने आपको मंत्र दिया है, उसका जाप भी आप कर सकते हैं। नहीं तो महामंत्र का जाप तो आप कर ही सकते हैं। महामंत्र तो आप सब लोग जानते ही होंगे। महामंत्र किसे कहा जाता है? महामंत्र बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार महामंत्रों का जाप करते हुए आपने श्री ठाकुर जी को आपने स्नान कराना है। ये जो है मकर संक्रांति का स्नान है, बहुत ही बड़ा महत्व है। आपको भी जब आपने भी स्नान करना है सुबह उठ के मंगला में, तो आपने भी सफ़ेद तिल जरूर डालने हैं। अगर आपके पास किसी तीर्थ में है तो सो भला, अगर किसी तीर्थ में आप नहीं जा सकते हैं, तीर्थ की जो नदियां होती हैं उनका जल भी आप ला के स्नान कर सकते हैं। घर बैठे बिठाए आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आपने गुनगुने जल से तिल डाल के ठाकुर जी को आपने स्नान कराना है। और देखिए अब हमारे गोपाल जी ने स्नान कर लिया है। अब हम गोपाल जी के वस्त्रों को बदलेंगे। तो इस प्रकार गोपाल जी को हम उठाएंगे धीरे से, आराम से, क्योंकि सर्दी बहुत है। पानी चाहे हमने गर्म पानी से भी स्नान किया है, लेकिन ठाकुर जी को सर्दी लग जाती है। तो इस प्रकार हम ठाकुर जी के पहले जो भीतर हमने वस्त्र गीले हो गए हैं उन वस्त्रों को उतारेंगे। क्योंकि ठाकुर जी को जब भी स्नान कराएं आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो ठाकुर जी के अंग वस्त्र एक जरूर होना चाहिए। बिना अंग वस्त्रों के ठाकुर जी को स्नान नहीं होता है, इससे अपराध होता है। आपने अगर भागवत सुनी है, अगर आपने ठाकुर जी की कथाएं सुनते हैं, तो उसमें भी आपने सुना होगा ठाकुर जी ने गोपियों का चीर हरण किया है। चीर हरण क्यों किया है प्यारे ने? चीर हरण करते हुए ठाकुर जी ने गोपियों को ये शिक्षा दी है कि जब गोपियों ने कहा प्यारे ऐसा क्यों कर रहे हो, बिना वस्त्र के यमुना जी से बाहर कैसे आएंगे, तो ठाकुर जी ने कहा गोपियों मैंने तुम्हारा चीर हरण इसलिए किया है क्योंकि तुम जो है यमुना जी में तुम स्नान करती हो, बिना वस्त्रों के स्नान करती हो। ये बिना वस्त्रों के स्नान करना जो नदी में अपवित्रता होती है, ये पाप होता है। जो आप स्नान करते हो यमुना जी को आप नाराज करती हैं, तो बिना वस्त्रों के यमुना जी में स्नान नहीं करना है। तो ठाकुर जी ने ये शिक्षा गोपियों को दी है भी कभी भी जब आप स्नान करते हैं किसी भी पवित्र नदी में, बिना वस्त्रों के कभी भी स्नान आपको नहीं करना चाहिए। इसीलिए ठाकुर जी को भी जब आप स्नान कराएं तो आप अंग पे एक वस्त्र जरूर रखें। बिना वस्त्रों के मैंने देखा है कुछ लोग पूरे वस्त्र उतार देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अंग पे एक वस्त्र आप जरूर रखें। देखिए ठाकुर जी को मैंने नीचे के गर्म वस्त्र धारण करा दिए हैं। अब देखिए अब ऐसे में हमें लगता है कि ठाकुर जी हमारे नहाए हैं, तो ठाकुर जी हमारे अब अंदर से गर्म, जिस प्रकार हम खुद इनर पहनते हैं, ये इनर है और गर्म पजामा है, और हम धारण कराएंगे ठाकुर जी को नई पोशाक जो स्पेशल मैंने मकर संक्रांति के लिए बनवाई है। आप देख रहे हैं, अभी आपको दिखाऊंगी कितनी सुंदर पोशाक है, कितने सुंदर गोपाल जी हमारे लगेंगे उसको धारण करके। तो इन चीज़ों का आपने विशेष ध्यान रखना है। अगर हो सके तो आप नए वस्त्र ही मकर संक्रांति के दिन ठाकुर जी को आप धारण कराएं। अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर कर सके तो सबसे बढ़िया, नहीं तो आप धुले हुए साफ वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र ठाकुर जी को स्नान के बाद धारण कराएं। तो देखिए ये मेरी स्पेशल पोशाक है 3 पीस की। देखिए कितनी सुंदर पोशाक है जो मैं अब गोपाल जी को धारण करवाऊंगी। ये पूरी पतंग बनी हुई है। मकर संक्रांति का दिन है, आप लोग जानते हैं पतंगों का भी विशेष रहता है। लोग पतंगे उड़ाते हैं, पतंगों के कंपटीशन रहते हैं, और पतंग तो विशेष ही रहती है मकर संक्रांति के दिन। तो देखिए अब हम ठाकुर जी को पूरा श्रृंगार करेंगे। ठाकुर जी का विशेष नया नया श्रृंगार होगा ठाकुर जी का। तो कैसे लगेंगे हमारे गोपाल श्रृंगार करके, तो आप भी इसी प्रकार से श्रृंगार करें ठाकुर जी का। तो देखिए अब हम ठाकुर जी को ये पोशाक यहाँ से बांध देंगे और एकदम फिटिंग में ये पोशाक ठाकुर जी के आ जाएगी। तो देखिए इस तरह से एकदम ठाकुर जी ऐसे लगेंगे मानो ठाकुर जी। और सबसे बड़ी बात, ये गर्म पोशाक है, वेलवेट की पोशाक है, तो मौसम के अकॉर्डिंग ही हमने ये पोशाक तैयार की है कि ठाकुर जी को सर्दी भी ना लगे। और जो है हमारी पोशाक भी देखेंगे आप किस तरह पतंग की पोशाक है, ठाकुर जी ने धारण कर ली है। ये देखिए ये ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं इस पोशाक में। इस प्रकार इसको पीछे कर देंगे और ये पोशाक यहाँ से ऐसे हो जाएगी, और इसमें ऐसे लगेगा ठाकुर जी ने मानो पतंग को धारण किया है। ठाकुर जी एकदम पतंग जैसे लग रहे हैं। और अब हम ठाकुर जी के गले में माला धारण कराएंगे।
श्रृंगार पूरा अच्छा सुंदर होना चाहिए, क्योंकि आज बहुत बड़ा त्यौहार है, मकर संक्रांति का दिन है। आप मकर संक्रांति के दिन ही श्रृंगार को आप करेंगे। देखिए कितने सुंदर सुंदर एड़ी की माला ठाकुर जी को मैं धारण करवा रही हूँ। ये देखिए मोर बना हुआ है, सुंदर सुंदर श्रृंगार है और सुंदर सुंदर ही बहुत स्नान हमने करवा दिया है, सुंदर सुंदर श्रृंगार है। इसी तरह हम सुंदर सुंदर श्रृंगार ठाकुर जी को करें। देखो मैंने लंबी माला ठाकुर जी को धारण करा दी है। अब हम धारण कराएंगे चोकर ठाकुर जी को, जिससे ठाकुर जी का जो श्रृंगार है ना भव्य दिखे। ये देखिए ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे गोपाल दिख रहे हैं। तो ये हमने ठाकुर जी का गले का श्रृंगार भी कर दिया। ये देखिए अब हम हाथ में कंगन धारण कराएंगे ठाकुर जी के। ये कंगन भी धारण हो गए हैं गोपाल जी के हाथों में। तो यानी आपने मकर संक्रांति के दिन ठाकुर जी को खूब सुंदर सजाना है। देखिए कितना प्यारा श्रृंगार तो गोपाल का हो गया है। अब मस्तक पे हम ठाकुर जी के धारण करवाएंगे केश, ठाकुर जी के केश धारण कराएंगे मस्तक के ऊपर। देखिए कितने सुंदर प्यारे लग रहे हैं, कितना सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार है। तो अब हम ठाकुर जी को भेंट स्वरूप, ये देखिए पुष्प गुलाब का पुष्प है, तो ठाकुर जी को हम भेंट में देंगे। थोड़ा सा मैं गुलाब, ये जो फूलों का श्रृंगार सर्दी में नहीं करती हूँ, मेरे मन में ये भाव रहता है कि ठंड है बहुत ज़्यादा और ठाकुर जी को ये फूल जो होते हैं ठंडे होते हैं। अब फूलों का श्रृंगार तो भगवान को होता ही होता है, लेकिन ना जाने मेरे भीतर ठाकुर जी बार बार प्रेरणा करते हैं या भीतर ये बार बार भाव उमड़ता है कि सर्दी का दिन है और फूल जो होते हैं अधिक ठंडे होते हैं, तो मेरे गोपाल जी को ठंड ना लग जाए। तो इस प्रकार देखिए अब हम ठाकुर जी की पूजा करेंगे। पुष्प हमने ठाकुर जी को दे दिए हैं। अब हम जोत प्रज्वलित कर रहे हैं ठाकुर जी की। अब हम ठाकुर जी की आरती उतारेंगे। पुष्प हम पहले ही ठाकुर जी को दे चुके हैं। तो मैंने पहले भी आपको कई वीडियो नज़र उतारने के भी दिए हैं। जब हम ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी अति सुंदर लगते हैं, तो ठाकुर जी को नज़र भी लग जाती है। तो नज़र किस तरह उतारनी है मैंने वो भी वीडियो आपको दिए हैं। तो इस प्रकार हमने ठाकुर जी की आरती करनी है, उसके बाद देंगे हम भोग। तो देखिए कार्तिक मास में सबसे विशेष, सबसे पहले भोग में हम तुलसी दल डालेंगे, क्योंकि बिना तुलसी के हमारे जो ठाकुर हैं भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। हर भोग में एक एक तुलसी का दल हम डालेंगे, तो बिना तुलसी के हमारे गोपाल भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। भोग लगता ही नहीं है बिना तुलसी के। तो हम सब में सबसे पहले ये देखिए सब में हमने तुलसी दल को डाल दिया है। तो देखिए सबसे पहले आप ये चीज़ का ध्यान दीजिए कि मकर संक्रांति के दिन आप भोग क्या दे सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल का मैंने आपको बताया विशेष प्रावधान रहता है। तिल का भोग तो ठाकुर को लगता ही लगता है। तिल हम लोग भी खाते हैं, तिल का स्नान होता है, सब कुछ तिल का ज़्यादा होता है। तो आप तिल के लड्डू भी दे सकते हैं, तिल की गचक आती है वो भी दे सकते हैं, और इस प्रकार आप जो मूंगफली होती है वो दे सकते हैं, जो गुड़ और मूंगफली की चिक्की होती है जिसको गचक भी कहा जाता है वो भी दे सकते हैं। ये देखिए ड्राई फ्रूट की गुड़ की चिक्की है वो है, और मेवा है, ये देखिए काजू है, बादाम है, अखरोट है। इस प्रकार हम ठाकुर जी को भोग में देंगे। ये देखिए इस प्रकार ठाकुर जी को हम भोग में देंगे। आप चाहें तो आप जैसे कई जगह अलग अलग प्रधान है, कुछ लोग खिचड़ी बनाते हैं, कुछ लोग चूरमा बनाते हैं, तो अलग अलग हर जगह का अलग अलग रिवाज है। आप अपने रिवाज के अकॉर्डिंग भी ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। हर प्रांत का अपना एक रिवाज होता है, किसी जगह कुछ किसी जगह कुछ, तो आप उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वो तो जो आप अपने रिवाजों के अनुसार लगाएंगे, लेकिन इन चीज़ों का विशेष भोग लगता है, मूँगफली का, मेवों का, गचक का, तिल की पट्टी का, तिल के लड्डुओं का, मूंगफली की गचक का, तो ये विशेष भोग रहता है। ये भोग आपने जरूर लगाना है ठाकुर जी को। तो इस प्रकार आपने देखा है किस प्रकार हमने ठाकुर जी को स्नान किया है। जब स्नान कराना है उसमें तिल जरूर डालने हैं, किसी भी पवित्र नदी का जल आपने जरूर डालना है। तो आप इस तरह स्नान करा सकते हैं, और आपने श्रृंगार करना है ठाकुर जी को नए वस्त्र के साथ, या आपके पास जो स्वच्छ साफ वस्त्र हो उसका श्रृंगार करना है, और उसके बाद आपने भोग इस प्रकार ठाकुर जी को देने हैं। तो जितने ज़्यादा अधिक भोग लगा सकें आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर है। कहीं जगह खिचड़ी बनती है, कहीं जगह चूरमा बनता है, तो उसका भोग भी आप विशेष अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि आपको मकर संक्रांति के दिन किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करनी है, किस प्रकार भोग इत्यादि पूजा पाठ आपको करना है।
तो अगर आपको ये फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो, कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जितनी भी नॉलेज मैं रखती हूँ, जितना मैंने संतों से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। और फिर भी अगर आपको किसी तरह का मन में हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर मेरे छोटे से गोपाल आपको सुंदर लगे हो, इनका श्रृंगार सुंदर लगा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।